प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जब इस्राएल लोग मिस्र देश से निकले थे और उनके पास पानी नहीं था, तो उन्होंने मूसा के पास आकर कहा कि हमको पानी दे। और मूसा ने जब परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर इनके पास पानी नहीं है, तो परमेश्वर ने एक चट्टान बताई और परमेश्वर ने ऐसा कहा कि उस चट्टान को लाठी मार और पानी निकलेगा। आगे ये लोग बढ़ते गए और कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि एक बार फिर इज़राइल लोगों के पास पानी नहीं था। तब मूसा ने एक बार फिर परमेश्वर से कहा, परमेश्वर पानी नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कि अपनी लाठी ले और मंडली को उस चट्टान के आगे इकट्ठी कर और उनको देखते हुए तू चट्टान से पानी मांग और चट्टान तुझे पानी देगा। लेकिन मूसा ने वहाँ पर 2 बार लाठी मार दी। तो परमेश्वर ने पहली बार जब पानी निकालना था तब लाठी मारने को क्यों कहा, और जब दूसरी बार पानी निकालना था तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि लाठी हाथ में ले, लेकिन चट्टान से पानी मांग और वो तुझे पानी देगा। ये बातें क्या दर्शाती है, इन बातों में क्या राज है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बात है वो एक बड़ी भविष्यवाणी दर्शाती है। वो कौन सी भविष्यवाणी है? ये भविष्य में होने वाली एक घटना थी, उसके बारे में ये बात परमेश्वर ने बताई थी। तो इस बात के अंदर कौन सी भविष्यवाणी छिपी हुई है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। सबसे पहले ये दोनों घटना कि जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को लाठी मारने को कहा था और जहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि पानी मांगना, वो दोनों बातें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और पहली घटना है निर्गमन का पुस्तक, उसका 17 अध्याय और वचन 1 से लेकर 7। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकली। वह यहोवा के अनुसार कुछ करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों और पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूँ? ये सब मुझसे पत्थरवाह करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा कि इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसे ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की थी कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। तो यह पहली घटना है जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को लाठी मारने को कहा था। अब दूसरी घटना मैं पढ़ता हूँ और वो है गिनती का पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 11 वचन तक। पहले महीने में सारे इजरायली मंडली के लोग सीनै नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और हारून के विरोध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ पर मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? यहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुँह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनको देखते हुए उस चट्टान से बातें कर
तब वह अपना जल देगी। वह इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। तेरी लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए चट्टान से मांगो, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 मार मारी और उसमें से बहुत पानी फुट निकला और मंडली के लोग और पशुओं समेत पीने लगे। देखो, ये दोनों घटना में अंतर क्या है? और पहला अंतर हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 17 अध्याय और वचन 5। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो लाठी तूने नील नदी पर मारी थी वो लाठी, मतलब परमेश्वर ने एक खास लाठी के बारे में बात की कि वो लाठी जो तूने नील नदी के ऊपर मारी थी वो। यहाँ पर परमेश्वर ने एक खास बात बताई कि वो लाठी तू मारना, जो लाठी तूने नील नदी के पानी के ऊपर मारी थी वो लाठी। तो इसका मतलब परमेश्वर ने एक लाठी के बारे में स्पष्ट बताया। क्या इस लाठी में कोई राज है? क्या ये लाठी कोई और थी? ये लाठी किसकी थी? इस लाठी के बारे में चलो हम देखते कि कौन सी लाठी जो थी वो नील नदी के ऊपर मारी थी। निर्गमन का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और 14 से लेकर 17 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए बिहान को फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा लोगों को जाने दें कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूँ कहता है कि इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और वह जल लहू बन जाएगा। परमेश्वर ने बोला, जो लाठी तूने नील नदी के ऊपर मारी थी वो लाठी मारना। लेकिन जब वहाँ पढ़ते तो ऐसा लिखा है वो लाठी नील नदी पर मारना जो लाठी सांप बन गई थी। अभी सांप कौन सी लाठी बनी थी? और हम वचन पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और वचन 9। जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह सांप बन जाए। यहाँ पर लिखा है हारून की लाठी, और हारून की लाठी को नीचे डालना और वह सांप बन जाए। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, वो लाठी लेकर जाना जो लाठी तूने नील नदी पर मारी थी, वही चट्टान पर मारना। और नील नदी पर कौन सी लाठी मारनी थी? तो बोले वो लाठी जो सांप बन गई थी। और सांप कौन सी लाठी बनी थी? वो तो हारून की लाठी थी। मतलब इस बार मूसा की लाठी नहीं थी, हारून की लाठी थी। और परमेश्वर ने हारून की लाठी का सांप बनाया था, उसी को नील नदी पर मारने को कहा था। और उसी लाठी से परमेश्वर ने कहा चट्टान को मारना, पानी निकलेगा। और पानी निकला भी, सभी लोगों ने पिया। तो जो लाठी मूसा ने पहली बार चट्टान पर मारी थी वो थी हारून की लाठी। अब दूसरी बार जब परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि लाठी ले हाथ में, लेकिन इस बार बोला था चट्टान से पानी मांगना और चट्टान तुझसे पानी देगा, लेकिन मूसा ने लाठी मार दी। अब वो लाठी कौन सी थी? चलो हम बाइबल से देखते हैं। गिनती का पुस्तक, उसका 20वां अध्याय 7 और 8 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तेरी लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से मांगो, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। तो मूसा ने जो लाठी मारी थी, जब मारने को नहीं कहा था, वो लाठी मूसा की अपनी खुद की थी। और फिर आगे पढ़ते
गिनती का पुस्तक 20वां अध्याय और 11 वचन। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। तो यहाँ पर लिखा है कि मूसा ने जो अपनी लाठी थी उससे 2 बार चट्टान को मारा। तो परमेश्वर ने पहली बार लाठी, और वो भी हारून की लाठी, उससे चट्टान पर मारने को क्यों कहा, और दूसरी बार परमेश्वर ने मूसा को ऐसा क्यों कहा कि लाठी ले लेकिन पानी मांग। इसके पीछे बहुत बड़ी एक भविष्यवाणी छुपी हुई थी। उस भविष्यवाणी को देखते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि पानी है क्या। मूसा ने 2 बार पानी निकाला चट्टान में से, लेकिन पानी है क्या, पहले वो देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और वचन 17। परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सर्व मनुष्यों पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा उंडेलूँगा। उंडेलना मतलब जैसे पानी है, ऐसे कहा गया। तो पवित्र आत्मा को उंडेलना मतलब पवित्र आत्मा जैसे पानी है, तो पानी कुछ और नहीं, वो तो पवित्र आत्मा है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और वचन 13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा मतलब पवित्र आत्मा पिलाया गया। तो देखो यहाँ पर पवित्र आत्मा जैसे पानी है, जैसे बाइबल में लिखा है। और देखो पवित्र आत्मा इस धरती पर कब आए थे। पुराने नियम में आना जाना लगा रहता था, लेकिन प्रभु से ने एक बात बताई, और हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और वचन 16। और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक मतलब पवित्र आत्मा देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा मतलब पहले आते थे चले जाते थे, लेकिन अब मैं पिता से विनती करूँगा और वो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए आपके पास भेज देंगे। तो जब प्रभु से ऐसी बात कर रहे हैं तो उस वक्त तक पवित्र आत्मा किसी को नहीं दिए गए थे, सिर्फ प्रभु के पास थे। उनके चेलों के पास भी पवित्र आत्मा नहीं थे। और फिर बाइबल में एक वचन और पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और 37 से 39। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। यहाँ पर पवित्र आत्मा का एक वक्त दिया गया है कि अभी तक पवित्र आत्मा नहीं दिए गए थे, लेकिन उनका वक्त था कि पवित्र आत्मा कब दिए जाएंगे, जब प्रभु यीशु अपनी महिमा पाएंगे। तो प्रभु यीशु की महिमा पाना मतलब क्या? तो प्रभु यीशु को मरना था और 3 दिन के बाद खुद ही वापस जिंदा होना था, और जिंदा होकर अपनी महिमा लोगों को बताना था कि देखो मैं मर गया था लेकिन फिर भी जिंदा हो गया। ये महिमा पाने के बाद पवित्र आत्मा दिया जाएगा, ऐसा वचन कहता है। जब तक प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा नहीं होने वाले थे, तब तक पवित्र आत्मा दिए जाने वाले नहीं थे। अब बीच में एक बात और मैं बता देता हूँ कि पानी वो तो पवित्र आत्मा, वो आप समझ गए, कब देना था वो भी आप समझ गए। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा था मूसा को, पहली बार लाठी मार, वो भी हारून की। दूसरी बार ऐसा बोला लाठी ले लेकिन मांगना। लेकिन दोनों बार थी वहाँ पर चट्टान। और ये चट्टान क्या है, चट्टान के पीछे क्या राज है, चलो हम वो जानते हैं। और 1 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 4 वचन तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, वो चट्टान जिसमें से पानी निकला और लोगों ने पिया, वो चट्टान मसीह
तो प्रभु यीशु थे, मतलब चट्टान बनकर प्रभु यीशु उस वक्त वहाँ पर थे और प्रभु यीशु ने पानी दिया, चट्टान ने पानी दिया, मतलब प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा दिए। लेकिन कब? जब लाठी मारी तब। वो लाठी किसकी थी? हारून की। हारून कौन थे? हारून थे याजक, समझ लो कि पास्टर। प्रभु यीशु को किन लोगों ने मरवा दिया था? वो भी तो याजक लोग ही थे, उन लोगों ने ही प्रभु यीशु को मरवा दिया था। और परमेश्वर ने क्या बोला था मूसा को? हारून की लाठी, वो चट्टान को मारना है। और हारून मतलब याजक, याजक की लाठी ने चट्टान को मतलब प्रभु यीशु को मार दिया। प्रभु यीशु मर गए और अपना लहू लेकर वो स्वर्ग में गए। और स्वर्ग में जो परमेश्वर का भवन बना हुआ था, वहाँ पर वेदी पर अपना लहू उन्होंने चढ़ाया। और हम बाइबल में पढ़ते इब्रानी उसका 9वां अध्याय 24, 25 और 26 वचन। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। तो देखो, प्रभु यीशु स्वर्ग में गए अपनी आत्मा में और अपने देह का लहू लेकर गए। वहाँ पर वेदी पर वो लहू चढ़ाया और पिता से विनती की कि पिता, इंसानों को पवित्र आत्मा सर्वदा रहने के लिए दो। पिता मना कर सकते थे, मैंने देने वाला, लेकिन प्रभु से विनती की कि पिता मैंने लहू बहाया, देखो मैंने वेदी पर चढ़ाया लहू, प्लीज़ अब तो पवित्र आत्मा को सर्वदा हमेशा के लिए भेजो। और पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु के कहने पर इस धरती पर हमेशा के लिए भेज दिए गए। अब प्रभु यीशु को बार बार नहीं मरना था, तो पहली जो लाठी, हारून की लाठी, और उसे चट्टान पर मारना और पानी निकलना, ये वो भविष्यवाणी थी कि याजक लोग प्रभु यीशु को मरवा देंगे और प्रभु यीशु अपना लहू बहाकर वेदी पर चढ़ाकर वो लहू से लोगों के लिए प्रायश्चित करेंगे और पिता से विनती करते हुए पवित्र आत्मा मतलब पानी को हमारे लिए बहा देंगे। पहली लाठी वाली भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु ने लाठी खाकर मतलब मरकर हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेज दिए। तो मूसा का हारून की लाठी को चट्टान पर मारना, वो ये भविष्यवाणी दर्शाता है। अब देखो, प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा देने के लिए बार बार मरने की जरूरत नहीं थी। इब्रानी 9 और 25। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। तो प्रभु यीशु को बार बार मरने की जरूरत नहीं थी। अब देखो क्या होने वाला था आगे। अब परमेश्वर ने प्रेरितों को अधिकार दे दिया कि वो लोगों के सर के ऊपर हाथ रखे और उनको पवित्र आत्मा मिले। अब प्रभु यीशु को दूसरी बार मरने की जरूरत नहीं थी, अब सिर्फ प्रेरितों को हाथ रखना है और पवित्र आत्मा मिलने वाले थे। और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और वचन 18। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो अब प्रभु को दूसरी बार मरने की जरूरत नहीं, अब अधिकार दे दिया प्रेरितों को, क्योंकि पवित्र आत्मा तो हमेशा के लिए स्वर्ग से इस धरती पर आ ही चुके। अब प्रेरितों के जरिए, उनके हाथ रखने के जरिए जो भी इंसान होगा उसके अंदर पवित्र आत्मा आने वाले थे। तो अब प्रभु को दूसरी बार मरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रेरितों को अधिकार दे दिया। अब देखो मूसा कौन थे? तो मैं बोलता हूँ मूसा वो प्रेरित थे। आप कहोगे नहीं, मूसा भविष्यवक्ता थे। भविष्यवक्ता का काम है भविष्यवाणी करना। मूसा ने कितनी भविष्यवाणी की? नहीं की है एक भविष्यवाणी, लेकिन मूसा ने भविष्यवाणी पर जोर नहीं लगाया। वो तो कोई भी परमेश्वर का जन है, उसको परमेश्वर ऐसे भविष्यवक्ता कहते भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पुकारता है। अब्राहम को भी बोला था वो मेरा भविष्यवक्ता है, लेकिन अब्राहम उन्होंने कहाँ भविष्यवाणी की। दाऊद को भी बोला गया, लेकिन वो भी कहाँ भविष्यवक्ता थे, उन्होंने कहाँ भविष्यवाणी की। तो मूसा जो थे वो तो प्रेरित थे। कैसे? प्रेरित के जरिए पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। गिनती का पुस्तक 11वां अध्याय और वचन 25। तब यहोवा बादल में होकर उतरा
और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरानों में सुम्मा दिया, और जब आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर कभी न की। देखो, मूसा के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा मिलेगी। इसका मतलब मूसा का काम प्रेरित का था, वो प्रेरित थे और वो हाथ रखते थे और पवित्र आत्मा दिए जाते थे। फिर प्रेरित जो होते थे, प्रेरितों के काम पढ़कर देख लेना, वो अगुए बनाते थे मंडलियों में जाकर, और मूसा ने भी अगुए ठहराए। तो मूसा का काम प्रेरित का था, वो प्रेरित थे। अब मूसा ने क्या किया? मूसा ने अपनी लाठी लेकर उस चट्टान को मार दिया, मतलब प्रभु यीशु को मार दिया। पानी तो फिर भी निकला। अब मूसा को दूसरी बार चट्टान के ऊपर लाठी मारने की जरूरत नहीं थी, पर मूसा के पास अधिकार था कि वो हाथ रखे और पवित्र आत्मा मिले। तो अब उनको सिर्फ पवित्र आत्मा मांगने की ज़रूरत थी, उनको लाठी मारने की ज़रूरत नहीं थी। तो मूसा की लाठी जो दूसरी बार उन्होंने मार दी, तो वो एक बड़ी भविष्यवाणी है। और वो भविष्यवाणी क्या है, हम बाइबल से देखते। जब मूसा ने लाठी मार दी तो परमेश्वर ने तुरंत बोल दिया, और हम बाइबल से वचन पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक अध्याय 20 और वचन 12। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इज़राइल की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया है। और परमेश्वर ने मना कर दिया कि मूसा, मैं तुझे उस देश में नहीं लेकर जाऊंगा जो विश्राम का देश है, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, जो मेरे वचन का देश है, जो मैंने अब्राहम से वाचा की थी, इसहाक याकूब से वाचा की थी, वो देश में अब मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तूने प्रभु यीशु को लाठी मारी है। तो ये लाठी ऐसा कहना चाहती, अगर अब आपने प्रभु यीशु को मारा, पहली बार मारा तो हमारा उद्धार हो गया, लेकिन आप दूसरी बार मारोगे, अब उद्धार नहीं, अब नाश होगा। कैसे? इब्रानी उसका अध्याय 6 और 4, 5, 6 वचन में पढ़ता हूँ। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया मन फिराना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते। अब प्रभु यीशु को जानकर, पवित्र आत्मा पाकर, उसके बाद फिर पाप करना मतलब मौत, नर्क, अब वापस स्वर्ग में नहीं जा सकते आप। तो मूसा ने यही गलती कर दी, तो परमेश्वर ने मना कर दिया। चलो, तो सांसारिक बात थी, लेकिन ये भविष्यवाणी थी कि अगर अब आपने प्रभु यीशु को मारा, जानकर मारा, समझकर मारा, तो समझ लो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। एक वचन और भी पढ़ता हूँ, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और वचन 21। उससे फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। प्रभु यीशु ने बोला, तुम पाप में मरोगे, तो पाप करोगे फिर तो मरोगे। फिर उसका 24वां वचन, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। या फिर लिखा है, तुम अपने पापों में मरोगे। और परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, अब पाप करोगे, जानबूझकर पाप करोगे तो पापों में मरोगे। तो दूसरी भविष्यवाणी ये थी कि अब प्रभु यीशु को जानने के बाद प्रभु यीशु को मारा, मतलब पाप किया, और स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो ये है लाठी मारने का भेद, पानी मांगने का भेद। क्या आज आप प्रभु यीशु को जानने के बाद भी क्या पाप करते हो? अगर आप पाप करते हो तो आप वही काम करते हो जो मूसा ने गलती की थी। मूसा ने 2 बार लाठी प्रभु यीशु को मार दी थी, और वो तो ठीक था, लाठी मारी थी, लेकिन आप तो क्रूस पर ही मार देते हो। और दूसरी बार क्रूस पर मारोगे तो क्या आपको परमेश्वर स्वर्ग में लेकर जाएंगे? नहीं। और इसलिए मैं कहता हूँ, अब जानबूझकर पाप मत करो। और एक आखिरी वचन आपको पढ़कर बताता हूँ, जो है इब्रानी उसका अध्याय 10, 26 से 31। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ चूना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है,
तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मतलब एक बार सच्चाई जान ली, अब जानबूझकर पाप, दूसरा बलिदान नहीं, मार दिए जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे से जीवन जियो। ये दोनों भविष्यवाणी को याद रखो, पवित्र आत्मा को पाओ और पवित्र आत्मा में चलते रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।